गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज +2 कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर, नियोजन से क्या अभिप्राय तथा योजनाओं के प्रकार। ये चैप्टर है प्लानिंग वाला। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि नियोजन से क्या अभिप्राय है और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। नियोजन नियोजन किसी काम को करने से पहले उसके बारे में सोच विचार करना ही नियोजन कहलाता है। आपने कोई काम करना है और उसके बारे में आप दिमाग से कोई बात सोच रहे हैं तो सोच विचार करना ही क्या कहलाएगा, नियोजन कहलाएगा। जिसमें क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, कैसे किया जाना है आदि सभी बातों को शामिल किया जाता है। इसकी परिभाषा कुंटाजो डोनेल साहब ने दी। किसने दी इसकी परिभाषा? कुंटाजो डोनेल साहब ने। कुंटाजो डोनेल साहब ने जो परिभाषा दी उसने क्या कहा कि क्या करना है, इसे कब करना है, इसे कैसे करना है और इसे किसके द्वारा किया जाना है, इसका पूर्व निर्धारण करना ही नियोजन कहलाता है। पूर्व निर्धारण का मतलब होता है बेटा पहले से ही निर्धारण करना, कि पहले से ही सोच विचार करना ही क्या कहलाता है, नियोजन कहलाता है। अब बात करता हूँ कि सर इसकी विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। नियोजन एक मानसिक क्रिया है। इट इज़ ए मेंटल एक्टिविटी बेटा। कि नियोजन दिमाग से किया जाता है। भाई कोई भी प्लानिंग होगी तो वो कहाँ से की जाएगी, दिमाग से की जाएगी। इसलिए नियोजन एक मानसिक क्रिया है। नंबर 2, नियोजन निर्णय लेने नियोजन में निर्णय लेने की शक्ति होती है। नियोजन निर्णय लेने की शक्ति है कि नियोजन में डिसीजन मेकिंग है, कि नियोजन के द्वारा ही हम निर्णय लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। नंबर 3, नियोजन का संबंध भविष्य होता है। बेटा नियोजन, हम कोई नियोजन प्लानिंग जो करते हैं वो अपने पीछे की तो करते ही नहीं है। कहाँ की करते हैं? भविष्य की करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नियोजन का संबंध जो होता है वो भविष्य से होता है। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नियोजन बेटा ये नहीं है कि आज कर लिया फिर कल करने की ज़रूरत नहीं है। प्लानिंग एक काम के बाद फिर दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। जब एक ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है तो दूसरा ऑब्जेक्टिव के लिए काम करना पड़ता है। तो इसलिए नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 5वें पॉइंट पर आ गया बेटा मैं। नियोजन सार्वभौमिक क्रिया है। नियोजन सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? प्लानिंग आपके घर में भी होगी, प्लानिंग ऑफिस में भी होगी, प्लानिंग स्कूल में भी होगी, प्लानिंग ग्राउंड में भी होगी जब प्लेयर खेलते हैं, प्लानिंग बॉर्डर पे भी होती है। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर प्लानिंग ना होती हो। तो इसलिए कहते हैं कि जो प्लानिंग है ये यूनिवर्सल है। नंबर 6, नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। ये ध्यान रखना है बेटा। प्रबंध के मैंने 5 फंक्शन बताए थे ना कल की वीडियो में मैंने बताया था कि प्रबंध के 5 कार्य होते हैं। उनमें नियोजन का प्रथम कार्य होता है। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। नियोजन उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है, कि नियोजन के द्वारा उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर लिया जाता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि नियोजन एक उद्देश्य प्रदान प्रक्रिया है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है बेटा, नियोजन एक मानसिक क्रिया है ना। तो इसको मैंने अब डिफाइन कर रखा है इन सभी पॉइंटों को। तो मैंने केवल 5-6 पॉइंट डिफाइन कर रखे हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। क्योंकि नियोजन का संबंध कुछ करने से पहले उसके बारे में सोचने से है, और इसलिए यह एक मानसिक क्रिया है। सोचना कहाँ से होता है? दिमाग से ही तो होता है, इसलिए मानसिक क्रिया है। नियोजन में निर्णय लेने की शक्ति होती है। ये वही वाले पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिए। नियोजन की आवश्यकता तब पड़ती है जब किसी क्रिया को करने के लिए अनेक विकल्प हों। तो सर्वोत्तम विकल्प को चुनने का अनुमान लगाना, स्वीकार करना की प्रक्रिया नियोजन की शक्ति है। नियोजन की निर्णय लेने की शक्ति है कि किस काम को करना है, किसको नहीं करना है, कैसे करना है। नियोजन का संबंध भविष्य होता है। नियोजन का संबंध भविष्य होता है। नियोजन के अंतर्गत भविष्य संबंधित पूर्वानुमानों के उत्तर तलाशे जाते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर तलाशते समय सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी तथा अधिनियमों में होने वाले संभावित परिवर्तनों को ध्यान में रखा जाता है। तो समझ में आ गया होगा बेटा कि नियोजन का संबंध भविष्य होता है, क्योंकि भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान लगाए जाते हैं। नियोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये डिफाइन है बेटा, मैंने ऊपर जो बताए थे उनको मैंने डिफाइन करवा दिया, तो कॉपी में आप ये लिख सकते हैं। नियोजन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि योजनाएं एक विशेष समय के लिए बनाई जाती हैं तथा प्रत्येक
समय अवधि के बाद एक नई योजना बनाई जाती है। ध्यान रखे जाएगा बेटा। नियोजन एक सार्वभौमिक क्रिया है, क्योंकि नियोजन कार्य एक उपक्रम के सभी स्तरों पर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे सार्वभौमिक क्रिया कहा जाता है। तो ये तुम यहाँ भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि नियोजन भाई देखो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी नियोजन की ज़रूरत पड़ती है, मिडिल लेवल पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है, और लोअर लेवल पर भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो तीनों प्रबंधकों के द्वारा किया जाता है, इसलिए यहाँ सार्वभौमिक बोल दिया। तुम इसे वैसे भी लिख सकते हो कि ये इसकी आवश्यकता हर जगह पड़ती है। नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, ये भी बात सही है कि नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है। अन्य सभी कार्य जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन व नियंत्रण इसके बाद किए जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि नियोजन प्रबंध का सबसे पहला कार्य होता है। नियोजन प्रबंध का सबसे पहला कार्य माना गया है।